हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर 2 है, इसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो एनिमल में जो न्यूट्रिशंस होता है, तो उसमें जो है जो हम लोग देखे थे, जो खाना को क्या होता है इंजेक्ट करने का बहुत सारा मेथड होता है। उसमें से मुख्यतः 3 मेथड होता है, जिसमें से पहला स्वेलिंग था, जो हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। दूसरा जो हमारा मेथड था वो सकिंग था, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और तीसरा मेथड हमारा था बच गया था, जो आज से हम यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, थर्ड मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग थर्ड मेथड अपना शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है च्यूइंग। च्यूइंग मीन्स क्या होता है? चबाना। च्यूइंग मीन्स क्या होता है? चबाना। तो ये टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका च्यूइंग मीन्स क्या हो जाएगा, खाना को हम लोग चबा करके जो हम लोग क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। वी टेक आवर फूड इनटू द माउथ, देन वी बाइट एंड च्यू द फूड विथ आवर टीथ बिफोर स्वेलिंग इट। अब यहाँ बता रहा है कि हम लोग जो अपना खाना को खाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, अपने खाना को पहले अपने मुंह में रखते हैं। मुंह में डालने के बाद क्या करते हैं, अपने दांत से उसको काटते हैं, और काटने के बाद हम उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, काटने के बाद क्या करते हैं हम लोग, काटने के बाद हम लोग उसको चबाते हैं। ठीक है, चबाने के बाद में जब क्या होता है, जो चबाते हैं, और ये सब प्रक्रिया जो होता है निगलने के पहले हम लोग करते हैं। खाना को निगलने से पहले क्या करते हैं, दांत से पहले खाना को काटते हैं, फिर हमारा दांत से क्या करते हैं, उसको च्यूइंग यानी कि चबाते हैं, और चबाने के बाद फिर हम खाना को क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर निगल लेते हैं। ठीक है, ऑल मैमल्स इंजेक्ट द फूड द सेम वे। और जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी क्या है मैमल्स है, इसी माध्यम से अपने खाना को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, मैमल। अब मैमल क्या होता है, तो मैमल वैसे जीव को बोलेंगे जो अपने बच्चे को क्या करेगा, जन्म देगा, और अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध को पिलाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैमल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मुर्गी को मैमल बोलेंगे। मुर्गी बच्चे को जन्म देती है? नहीं, मुर्गी अंडे को जन्म देती है, और उस अंडे से बच्चे निकलते हैं, और मुर्गी अपने बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाती है, तो मुर्गी मैमल नहीं होगा। लेकिन कि काऊ, गाय हो गया, बफेलो हो गया, कुत्ता, बिल्ली, हम इंसान, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, फिर उसे दूध पिलाते हैं, तो हम लोग क्या है, मैमल है। ठीक है, many insects to chew their food, they have mouth with which they can bite and chew food। और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी है जो क्या करते हैं, अपने खाना को चबा करके खाते हैं। ठीक है, जैसे कि बीटल्स हो गया, ग्रास होपर हो गया, एंड वास्प आर च्यूइंग इंसेक्ट्स। बीटल्स हो गया, ग्रास होपर, वास्प एंड ये सब क्या हो गया, च्यूइंग यानी कि जो अपने खाना को चबा करके खाते हैं, वैसे कीड़े हो गए। ठीक है, दे हैव माउथ पार्ट टू द बाइट एंड च्यू देयर फूड। इसके अंदर, मुंह के अंदर क्या होता है, पार्ट होता है, जहाँ पे क्या अपने खाना को क्या कर सकता है, बाइट कर सकता है और च्यू कर सकता है, यानी चबा सकता है। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन, तो ये सब तो हो गया खाना को निगलने का प्रोसेस। अब हम लोग जो ह्यूमन है, हम लोग इंसान है, खाना को जब खाएंगे तो हमारा डाइजेशन का सिस्टम क्या होगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे अपना डाइजेशन सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र या फिर डाइजेशन सिस्टम। तो ह्यूमन में ये डाइजेशन कैसे होता है, आइए पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन अ फूड आर change inside the body into simpler substance soluble in the body fluids is called digestion। यहाँ पे बताया गया है जो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि जटिल चीजों का, जटिल पदार्थों का, ठीक है, भोजन से निष्कासित करके और उसे बॉडी के अंदर में, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में बदल देने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, और जो हमारा बॉडी का जो द्रव्य पदार्थ होता है उसमें मिला देने की जो प्रक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेशन क्या हो गया, तो डाइजेशन उसे बोलेंगे जो हम लोग खाना के साथ, खाना का जो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाना के साथ में जो हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारे बॉडी में जा करके वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा,
और टूटने के बाद हमारे बॉडी का फ्लूइड यानी कि हमारा ब्लड में मिल जाएगा और पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। उस जो सप्लाई होने का जो प्रक्रिया होगा, जो प्रोसेस होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन सिस्टम या डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसे ही बोलेंगे, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र। द फूड वी टेक इज डाइजेस्टेड एज इट्स पास थ्रू द क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। अब खाना जो पास होता है, तो खाना जो जाएगा हमारे बॉडी में जाएगा, खाना हम लोग मुंह के बाद रखते हैं, तो हमारा खाना जो होता है बॉडी के जो किसी न किसी पार्ट से होकर तो अंदर जाएगा, तो उस पार्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में हम लोग क्या बोल देंगे, ग्रास नली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रास नली बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। देखिए ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का हमारा पार्ट है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, देखिए हमारा मुंह से लेकर के, ठीक है, हमारा मुंह से लेकर के हमारा स्टोमच, ठीक है, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक का जो पूरा जो रास्ता होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज द ऑल्सो कॉल्ड द गट और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैक्ट। अब एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब ऑफ अ वेरिंग डायामीटर इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स दैट इट इज नैरो इन सम पार्ट्स एंड द वाइड इन अदर पार्ट्स। अब बोला गया है ये क्या है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये क्या है, ये एक नैरो पार्ट है। नैरो मतलब कि एक सकरा सा रास्ता है जो कहीं पे क्या है, कहीं पे सकरा है, सकरा मीन्स कहीं पे छोटी है, यानी कि कहीं पे छोटी एरिया, कहीं पे वाइड मीन्स कहीं पे चौड़ा है। देखो यहाँ चौड़ा है ना, यहाँ पे छोटी है, फिर यहाँ पे अलग इसका साइज हो, यहाँ पे अलग है, फिर यहाँ पे अलग है। तो ये क्या है, इसका साइज जो है वेरी करते रहता है, मतलब कि बदलते रहता है। इसका साइज क्या करते रहता है, बदलते रहता है, वेरी करते रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलिए। इट बिगिंस एट द माउथ एंड द इन एट द एनस। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ये कहाँ से चालू होता है, तो हमारे मुख से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है, हमारे मुख यानी कि माउथ से चालू होकर के हमारे एनस में क्या होता है, खत्म होता है। Thus the elementary canal has an opening at the each end। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अपने हर एक एंड पे क्या होता है, ओपन यानी कि खुला हुआ रहता है। इन अडल्ट द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। अडल्ट में यानी कि जो अडल्ट होते हैं, जो युवा होते हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, युवाओं में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, युवा में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसकी लंबाई जो होता है 9 मीटर होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है 9 मीटर होता है। इट इज द नीटली पैक्ड इनसाइड द बॉडी एज इट्स क्वाइल्स ऑफ द प्लेसेस। और ये पूरी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, पैक होता है और एक क्वाइल के जैसा होता है। और आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके पार्ट के बारे में, आपको बता देते हैं। ये हमारा संपूर्ण जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे मुंह से चालू होते हुए हमारा पूरा बॉडी से होते हुए एनस तक में आएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, पहले हमारा माउथ को जो बकल कैविटी बोलते हैं, जो हमारा मुंह के जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैकल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग फूड, फूड को चबाते हैं, मुंह में चबाते हैं ना। उसके बाद ये क्या होगा, फूड गोज डाउन, फूड नीचे जाएगा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के द्वारा, ठीक है, फूड पाइप। ओइसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, ग्रास नली, ठीक है। फिर आ जाएगा ये ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ पे चला गया, स्टोमच, यानी कि हमारे पेट में आ जाएगा। और पेट में क्या हो जाएगा, इसे क्रंच किया जाएगा। क्रंच किया जाएगा मतलब उसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन अप किया जाएगा, उस खाना को तोड़ मरोड़ा जाएगा, ठीक है, हमारे पेट में। फिर उसके बाद कहाँ आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत में आ जाएगी खाना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में आ जाएगी फिर खाना हमारा। छोटी आंत में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड। और छोटी आंत में ही जो पचा हुआ खाना होता है, ये कहाँ मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, ब्लड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त
और खून भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा खाना है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ये छोटी आंत हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। और जितना भी देखो खाना से क्या किया गया, जो खाना में जितना भी डाइजेस्टेड फूड था ये कहाँ चला गया, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होगा हमारे ब्लड में चला जाएगा, और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या हो जाएगा, जो भी वेस्ट होगा, तो वेस्ट जो हमारा शरीर को उपयोगी नहीं है वो हम लोग अपने बॉडी को एनस से, बॉडी से बाहर उसको कर देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है हमारा किस चीज का प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, हमारा ग्रास नली का पूरा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हम लोग को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ये पढ़ना है, ठीक है। आ जाइए एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज मेड ऑफ 6 ऑर्गन इच सर्वाइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है 6 पार्टों, 6 चीजों से, 6 ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो है 6 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या हो जाएगा, माउथ बकल कैविटी, दूसरा फूड पाइप ओइसोफेगस, तीसरा स्टोमच, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, और छठा क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 पार्ट से मिलकर के हमारा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है। और ये जो 6 पार्ट है इस सभी का क्या है, अलग अलग फंक्शन है काम करने का, और सभी का काम क्या है, अलग अलग है, और सभी अलग अलग फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो आइए देखते हैं ये 6 जो है क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। आ जाइए, चलिए हम लोग देखते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज मेड ऑफ 6 ऑर्गन ईच सर्वाइंग पर्टिकुलर फंक्शन, और सब अपना अपना एक अलग फंक्शन प्रोवाइड करता है। द नेम ऑफ दिस ऑर्गन, पहला हो जाएगा माउथ और वैकल कैविटी, दूसरा हो जाएगा फूड पाइप, उसी का दूसरा नाम ओइसोफेगस है, तीसरा स्टोमच यानी कि हमारा पेट हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, और क्लोन इंडिंग रेक्टम, छठा हो जाएगा हमारा एनस। तो ये 6 पार्ट जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आ गई है, देखिए सलाइवरी ग्लैंड होता है, क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड मीन्स होता है हमारा मुंह का जो सलाइवा होता है, सलाइवा यानी कि लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड मीन्स क्या हो जाता है, लार ग्रंथि, जिसमें हमारा जो लार बनता है, हमारे माउथ के अंदर जो पानी आता है मुंह के अंदर, वो क्या होता है, एक सलाइवा होता है, यानी कि उसे ही सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। लीवर, गॉल ब्लेडर एंड द पैंक्रियाज आर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर विच एड डाइजेशन। अब इसमें कौन कौन सी महत्व, हमारा जो सलाइवा हो जाएगा, जो सलाइवरी ग्लैंड जो हमारा हो जाएगा, लार ग्रंथि है, ये हमारे इस पार्ट में होता है जहां से क्या होता है, लार बनता है हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, जिसे हम लोग पानी नहीं बोलते हैं। तो ये सलाइवा ग्लैंड आ जाएगा। फिर हमारा लीवर भी इसमें पार्ट में, हमारा गोल ब्लेडर भी आ जाएगा। पैंक्रियाज यानी कि पैंक्रियाज को हम लोग अग्नाशय भी बोलते हैं, इसमें आता है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर विच एड डाइजेशन, ये सभी चीजें हमारे डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाउएवर देज आर नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब बताया गया है कि सलाइवरी ग्लैंड भी इसमें क्या होता है, भूमिका निभाता है, ठीक है। फिर हमारा लीवर भी भूमिका निभाता है, गोल ब्लेडर भी, लेकिन ये सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं आता है। डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्यों नहीं आता है, तो इसे हम डाइजेशन के अंदर नहीं लेंगे, आइए जानते हैं। द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एलिमेंट्री कैनाल, द ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर मेक अप डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल का जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है वो सभी मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का निर्माण करता है। पाचन तंत्र में ये सभी चीजें भूमिका निभाता है, तब जाके क्या बनता है, पाचन तंत्र, ठीक है। द फूड वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड एंड passes slowly through the alimentary canal. The digested part of the food goes into the blood and the waste is expelled from the body. अब जो हमारा डाइजेस्टेड, जो हमारा फूड होगा, जो हमारा खाना होगा, ये डाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर जाएगा स्लोली, धीरे धीरे, और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाएगा। और जब ये डाइजेशन हो जाएगा तो ये फूड जो है
ठीक है। जो फूड के अंदर जितने भी पोषक तत्व न्यूट्रिशन वाला जो भी चीज है वो हमारे ब्लड में चला जाएगा, हमारे खून में चला जाएगा, ठीक है, हमारे ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल बचेगा, वेस्ट मीन्स होता है अवशिष्ट चीज। अवशिष्ट मतलब जिसका हमारे बॉडी का जरूरत नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चीज बोलते हैं, ठीक है। वो अवशिष्ट जो बच जाता है, जिसका हमारे घर में अगर हम लोग कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे घर में जिसका काम नहीं रहता उसे क्या करते हैं, घर से बाहर कर देते हैं ना। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जिस चीज़ का आवश्यकता नहीं होता, जिसका कोई काम नहीं है, उससे हमारे बॉडी को फायदा ही नहीं है, तो उसे हम लोग अपने बॉडी के बाहर कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जिसे एक्सप्लोर फ्रॉम द बॉडी, से हमारे बॉडी से बाहर कर देते हैं, ठीक है। let us know trace and the digestion of a food as it passes through the various organ and the alimentary canal। और जो हमारा डाइजेशन के लिए जो खाना जाता है ये बहुत अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से होकर के गुजर करके जाता है, ठीक है। और इस पूरे जो हमारा जिससे गुजर करके आएगा तो उस पूरे रास्ते को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, ग्रास नली या आहार नली जो भी आप बोले वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं, हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू हुआ, तो माउथ से चालू हुआ ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे माउथ, फिर पढ़ेंगे वो इसोफेगस, फिर पढ़ेंगे स्टोमच, फिर पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में पढ़ेंगे एनस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपना किसका, माउथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मुंह के बारे में, क्योंकि खाना जो है सबसे पहले इंटर हम लोग कहाँ रखते हैं, मुंह में रखते हैं ना। तो पहले हम लोग मुंह के बारे में पढ़ेंगे, अपने माउथ के बारे में। माउथ, डाइजेशन स्टार्ट व्हेन फूड इज च्यूड एंड स्वेलो। डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, जहां से हम लोग अपना खाना को क्या करते हैं, चबाना या निगलना शुरुआत कर देते हैं। तो चबाना या निगलना कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो चबाना और निगलना जो है हम लोग अपने मुंह से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने मुंह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फूड, the teeth are used to cut, tear and the grind solid pieces of the food into teeny particles। अब जब मुंह में जाता है, मुंह में जब हम लोग रखते हैं अपने भोजन को, तो हमारा भोजन में जो भी हार्ड चीजें होती है उसे हमारा दांत क्या करता है, उसके काटता है, चीरता है, फाड़ता है, तोड़ता है और उसे मिक्सी की तरह पीस देता है, हमारा दांत पीसता है ना। तो अब इसमें दांत आएगा, तो दांत जो होता है देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इंसीजर, दूसरा केनायन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। इसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ होगा। तो जब भी हम लोग खाना को मुंह में रखते हैं तो हमारा दांत क्या करता है, उसे काटता है, चीरता, फाड़ता है, चबाने का जो ग्राइंडिंग का काम होता है, पीसने का, वो हमारा दांत करता है, ठीक है। ग्राइंडिंग प्रिपेयर द फूड फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ग्राइंडिंग यानी कि जो खाना को पीसना एक प्रक्रिया है, क्योंकि जो मान लीजिए कोई खाना अगर हम लेंगे तो उसे डायरेक्ट अपने बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं, उसे छोटा स्मॉल पार्टिकल्स करने का, क्योंकि खाना जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का क्या होता है, डिफिनीशन ही होता है किसी भी जो लार्ज सब्सटेंस होता है उससे क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस को स्मॉल पीसेस के रूप में, स्मॉल सब्सटेंस के रूप में तोड़ना। तो सबसे पहले मुंह में हमारा दांत जो है क्या करता है, उस भोजन को तोड़ता है, ठीक है। Adequate chewing of the food is the first step in the good digestion and the good nutrition। अब खाना को चबाना, अच्छे तरीकों से चबाना एक अच्छे डाइजेशन, पाचन क्रिया का शुरुआत करता है। खाने को अच्छे तरीके से चबाना एक अच्छे पाचन क्रिया का शुरुआत करता है। काइंड ऑफ टीथ, ठीक है। अब काइंड ऑफ टीथ, अब हमारा, क्योंकि हमारा चबाने में हमारे कौन मदद करता है, हमारा, तो चबाने में मदद करेगा हमारा टीथ, दांत। तो आइए हम लोग देखेंगे कि काइंड ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे कि हमारा दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 यानी 32 दांत होते हैं इन आवर माउथ। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। हमारा जो दांत होता है, ठीक है, हमारा दांत जो होता है वो ऊपर के जॉ में 16 होता है
और नीचे के जौ में 16, यानी कि हमारा जो ऊपर का जबड़ा होता है उसमें 16 दांत होता है और नीचे के जबड़ा में क्या होता है, 16 दांत होता है। ठीक है। These teeth are of 4 kind, और ये जो दांत है, ये जो दांत है कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत तो होते हैं 16, लेकिन 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा इंसीजर, ठीक है, इंसीजर। दूसरा हो जाएगा केनायन, दूसरा तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। ठीक है। इंसीजर हो जाएगा, इसे बोलेंगे रदनक। केनायन हो जाएगा, ठीक है, फिर प्रीमोलर हो जाएगा और फिर हो जाएगा मोलर हो जाएगा। ठीक है। तो 4 प्रकार का दांत होता है, ये चारों का अलग अलग काम होता है। 4 प्रकार का जो दांत होता है इसे चारों का अलग अलग काम होता है। ठीक है। 4 काइंड, पहला क्या है, इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर एंड मोलर। देयर आर 4 इंसीजर, 2 केनायन, 4 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर। अब हमारे दांत में जो होते हैं 4 इंसीजर होते हैं। आइए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। इंसीजर दांत कितने होते हैं हमारे मुंह में, तो इंसीजर हो गए 4। फिर हो जाएगा केनायन 2, ये जो केनायन है ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। 4 प्रीमोलर, ये प्रीमोलर जो है ना क्या होता है, 4 होता है, इसका संख्या क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। और 6 मोलर इन ईच जॉ। अभी मोलर जो होता है कितना होता है, 6 होता है। ठीक है। मोलर कितना होता है, 6 होता है, 6 दांत होता है। तब देखिए अभी कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 4 8, 2 क्या हो जाएगा 10 और 6 16 दांत हो गया ना। तो ये क्या होता है, एक पार्ट का हो जाएगा, यानी हमारा मुंह अगर ऐसे है तो सिर्फ नीचे में हो जाएगा कितना, 4 इंसीजर, 2 केनायन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर हो जाएगा। और ऐसा ही पार्ट ऊपर में हो जाएगा, तो नीचे में 16 और ऊपर में 16, यानी कि नीचे में 16 और ऊपर में 16, टोटल 32 हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया कि हमारा जो माउथ होता है, जो हमारा जो खाना का प्रोसेस मुंह से चालू होता है, और उस मुंह में जो है सबसे पहले हमारा दांत जो है खाना को क्या करता है, काटता है, तोड़ता है, चीरता है, फाड़ता है, उसे ग्रिंड मतलब मिक्स करता है। ग्रिंडिंग में क्या होता है, उसे ग्राइंडर की तरह क्या करता है, उसे मिक्स खाना को क्या कर देता है, तोड़ करके पीस देता है। तो ये सब हमारा दांत है। तो दांत के बारे में इंसीजर, केनायन, प्रीमोलर और मोलर के बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।